पाकिस्तानी 2024 के इलेक्शंस का वेट कर रहे थे, इधर मोदी ने कर दिया खेल। जी हाँ दोस्तों, पीओके वासियों को आसमान में नजर आया होगा भारत का लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इंडियन एयरफोर्स ने वो कदम उठाया है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने इस वक्त इस समय नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, भारत के खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स को तैनात कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा बेस में, ठीक पीओके बॉर्डर के पास। कश्मीर का वो इलाका जहां से सीधे पीओके वासियों से संपर्क साधा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पीओके वासियों में जरूर खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी क्योंकि वो वैसे ही परेशान है पाकिस्तान की कारस्तानियों के साथ। कई लोग तो वहां चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीओके का विलय हो जाए भारत के साथ, लेकिन जब तक वहां पर भारत विरोधी शक्तियां एक्टिव हैं तब तक ये आसानी से तो नहीं हो सकता। और यह बात मोदी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है और इंडियन एयरफोर्स ने अब मन बना लिया है कि किसी भी तरीके से मौका चूकी ना। इसीलिए उन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट, जी हां, भारत के खुद के स्वदेशी मेड तेजस एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है अवंतीपोरा बेस जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक होती तो चलिए ठीक है, इसे किसी प्रकार के ड्रिल के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन कहानी कुछ और ही है। ये प्लान काफी लंबा बनाया जा रहा है। नजर आ रहा है कि एक बिजनेसमैन की तरह खेला जा रहा है इस खेल को। पहले नींव को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे करके इमारत खड़ी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यहां सिर्फ तेजस विमानों की पोस्टिंग नहीं की गई है बल्कि 83 नए तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दे दिया गया है HAL को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो भारतीय कंपनी जो भारत सरकार के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस विमान बनाती है। तेजस को स्वदेशी इंडिया मेड समझ के इसे कम आंकने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा दोस्तों। ये अपनी क्लास का सबसे लाइटेस्ट LCA कहा जाता है, तेजस LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये लाइट तो है, छोटा तो है अपनी क्लास में सबसे ज्यादा, लेकिन ये इसकी शक्ति है, इसकी शॉर्टकमिंग नहीं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपनी स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। ये छोटा है पर फिर भी बेहद तेज है। आवाज की गति से लगभग 2 गुना तेज उड़ान भर सकता है, सुपरसोनिक गति। हालांकि इसके अंदर सिर्फ एक इंजन है, लेकिन उससे भी अपने लाइट वेट की वजह से, भैया यहाँ पर दिमाग देखिए, हमारे इसरो के साइंटिस्ट और हमारे DRDO के साइंटिस्ट यूं ही नहीं है, DRDO का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने प्लान किया कि सिंगल इंजन से कैसे ज्यादा गति को निकाला जाए। इसी वजह से तेजस की जो वेट है उसे बेहद कम रखा गया। ये अपनी क्लास का सबसे लाइटेस्ट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। LCA में इसकी जो है कैटेगराइज से किया जाता है। दोस्तों, ये फिर भी 2206 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है, सर्विस सीलिंग कहा जाता है उस ऑल्टीट्यूड को, उस हाइट को, जिस हाइट पे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ऑपरेट कर सकता है मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम हाइट जिस पे ऑपरेट कर सकता है वो है 50,000 फीट। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज, वेट कम है लेकिन ये 8 से 9 टन से 10 टन तक का पेलोड कैरी कर सकता है। और आपको बता दें, ये जो वहां पर तैनात किया जा रहा है ना पीओके के पास, यूं ही नहीं किया जा रहा है। अब ऐसा कुछ अटैचमेंट डेवलप कर रही है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल्स को लगाया जा सकता है, फायर किया जा सकता है तेजस LCA से। जी हाँ दोस्तों, और इससे साफ हो जाता है कि सिर्फ भारत के तेजस एयरक्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर में पीओके के एकदम करीब तैनात नहीं किए गए हैं, अब ब्रह्मोस भी पहुंच चुका है पीओके के बॉर्डर के एकदम करीब।
सबसे बड़ी बात, अभी HAL DRDO के साथ मिलकर के डेवलप कर रही है LCA Mark II तेजस। जी हाँ, ये उससे भी ज्यादा एडवांस्ड होगा। और अभी जो ऑर्डर किया गया है 83 प्लेन्स का, वो भी अभी प्रेजेंट जो हमारे पास 2 स्क्वाड्रन मौजूद है भारत के पास, जो भी कोयम्बटूर में भी पोस्टेड है, यानी कि 2 स्क्वाड्रन की मान के चलिए 40 एयरक्राफ्ट। तो ये जो है इससे एडवांस जो 83 अभी लेटेस्ट ऑर्डर दिया गया है HAL को, ये LCA तेजस अल्फा 1 कैटेगरी के हैं, यानी कि एडवांस्ड हैं इससे जो अभी हमारे पास मौजूद हैं। तो धीरे धीरे करके इंडियन एयरफोर्स, भारत सरकार और DRDO, HAL ये सब मिल करके प्लान कर रहे हैं कि इस तरीके से तेजस को ज्यादा मात्रा में पोस्ट किया जा सके। देखिए सीधी सी बात है, LCA तेजस उतनी ही पेलोड को, यानी कि एम्यूनिशन को, चाहे एयर टू एयर बेहतरीन मिसाइल्स हो, चाहे एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हो, ये हर प्रकार के मिसाइल को कैरी कर सकता है, उतनी ही क्वांटिटी में कैरी कर सकता है जितनी क्वांटिटी में सुखोई कैरी करता है। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुखोई पर पैसा वेस्ट करने के बजाय भारत क्यों ना खुद के तेजस को वहां लगाए और क्वांटिटी में बीट कर दे अपने पड़ोसियों को, चाइना और पाकिस्तान को। जब क्वांटिटी रहेगी और कम रेट पे हम उसे बना पाएंगे तो ज्यादा मात्रा में हमारे पास एयरक्राफ्ट रहेंगे और धीरे धीरे इससे परिष्कृत होती जाएगी भारत की जो इंडिजिनस, जो उसकी डिजाइन टेक्नोलॉजी है एयरक्राफ्ट को बनाने की, वो धीरे धीरे परिष्कृत हो जाएगी। देखिए हर टेरेन का, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे मैदानी इलाका हो, हर टेरेन में ऑपरेट करने के लिए अलग कैपेबिलिटीज, क्षमताओं की जरूरत होती है एयरक्राफ्ट के अंदर। और अभी जो ये स्टेप उठाया गया है, जो वहां पर स्क्वाड्रंस को तैनात किया जा रहा है अवंतीपोरा बेस में, जम्मू एंड कश्मीर के, वहां पर टेस्टिंग होगी कि कैसे माउंटेन्स में, जंगलों के बीच में ऑपरेट करता है। अभी तो बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर रहा है और ये जो डिटेल्स, जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसे अपडेट करने के लिए आने वाले जो तेजस के आने वाले जो वर्जन से, वेरिएंट्स, इस डेटा को वहां फीड किया जाएगा। आगे प्लान है AMCA बनाने का, AM का, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये तेजस से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा और ये दुनिया में मौजूद दूसरे फाइटर प्लेन्स के बराबर की क्षमताओं से लैस होगा। और आगे जाकर के एक और एडवांस प्लेन बनाने की बात चल रही है, जो कि लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, जैसे कि रफाल है, जैसे कि दूसरे प्लेन्स अवेलेबल हैं, हमारे की प्लेन्स जो अवेलेबल हैं F-18 वगैरह, उनके कंपैरिजन के उसके अंदर फीचर्स डाले जाएंगे। जितना ज्यादा भारत इन एयरक्राफ्ट को बनाएगा और जितना ज्यादा इनको तैनात करते जाएगा सेंसिटिव इलाकों में, यूं ही कहीं नहीं, जैसे कि कोयम्बटूर में पोस्टेड है तो बात अलग है, लेकिन अगर इनकी पोस्टिंग होती है बॉर्डर एरियाज में, POK के पास, इंडो चाइना बॉर्डर के पास में, तब हमें इनकी कैपेबिलिटी सही समझ में आएगी। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत सटीकता के साथ सारा स्ट्रेटजी को तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार इन्वॉल्व है, इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है, HAL जो कंपनी बनाती है वो इन्वॉल्व है और DRDO भी इन्वॉल्व है। तो सारे बेस्ट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। आने वाले टाइम में न सिर्फ भारत की एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होती जाएगी, बल्कि POK पर समझ लीजिए कि एक स्ट्रेटेजिकल बिल्डअप हो रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया, नींव स्ट्रॉन्ग की जा रही है। जब इमारत खड़ी हो जाएगी तो इसके बोझ के तले जो पाकिस्तानी हुकूमत, फेक पाकिस्तानी हुकूमत वहां पर कब्जा किए हुए POK पर, वो धंस जाएगी और ये इमारत उनके ऊपर चढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।